हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो अब आईटीआई करना चाहते हैं, जो कि आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि कैंडिडेट को आईटीआई एडमिशन के तौर पे रखते हैं, और उनके लिए एमएससीडी के वर्ष 2024-25 के लिए जो एडमिशन का कैलेंडर है सीटीएस ट्रेनिंग का, वो जारी कर दिया गया है। इसमें 2024-25 और 25-26 के लिए कैंडिडेट का जो एडमिशन होगा, उसको लेकर जो डिटेल गाइडलाइन है वो जारी की गई। इसके लिए एमएससीडी के डीजीटी की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया, जिसमें सारी टाइमलाइन से वो दी गई है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या टास्क इसमें कंप्लीट करने हैं, जो आईआईटीज है उनको क्या क्या टास्क वो करने हैं, इसके लिए क्या एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कब तक होंगे, काउंसलिंग कब होगी, पीआरएन कब जनरेट होंगे, उनके डाटा कब तक आपको अपलोड करने हैं, और कैंडिडेट उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि एडमिशन लेने से पूरे होनी जरूरी है। वो सारी गाइडलाइंस इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑफिशियल नोटिस में देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आईटीआई करवाते हैं, जो नए एडमिशन में जो के साथ ही जो ट्रेड्स की अप्रूवल लेना चाहते हैं, जैसे किसी आईटीआई में 4 प्रकार के ट्रेड्स की आईटीआई करवाई जाती है, 5 प्रकार की करवाई जाती है ट्रेड्स के लिए, तो यदि उनको बढ़वाना चाहते हैं या कोई एफिलिएशन से रिगार्डिंग उनका कोई इश्यू है या एफिलिएशन वो लेना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे सारी गाइडलाइंस है वो दी हुई है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो कैंडिडेट्स के लिए और जो आईटीआईटीज है उनके लिए दी गई है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा 3 मई 2024 को निकाला गया। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीट है सभी स्टेट के, यूनियन टेरिटरीज के, जो कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम को डील करती है, उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर, जिसमें 6 महीने 6 मंथ 1 और 2 ईयर्स के ट्रेड्स के लिए क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है सीटीएस के अंदर में, जो आईआईटी है उनके लिए 2024-25-26 के लिए ये कैलेंडर है वो जारी किया गया। इसमें आप देख सकते हो जो सीटीएस की जो स्कीम है आईआईटी के अंडर में, उन कैंडिडेट्स को क्या क्या जो टास्क है वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग शेड्यूल दिया वो 1 साल और 2 साल के लिए दिया हुआ है। इसमें सेशन 2024-25 और 25-26 के लिए आगे टाइमलाइन से दी हुई इधर एक्टिविटी दी है। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट और एडमिशन बाय कंसर्न डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जितने भी जो डायरेक्टरेट है संबंधित, वो एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट अप्रैल मई 2024 में जारी कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ सीटीएस एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटी और सीटीएस एडमिशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जैसे सीट का अलॉटमेंट है, काउंसलिंग के थ्रू, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, वॉक-इन के थ्रू आप करते हो, स्पॉट काउंसलिंग करते हो, ऑल गवर्नमेंट और जो प्राइवेट आईआईटीज है उसमें तो 31/8/2024 तक कंप्लीट होना जरूरी है, यानी काउंसलिंग वगैरह 31/8/2024 तक हो जाएगी। क्लोजिंग डेट है एडमिशन बाय कंसर्न डायरेक्टरेट स्टेट यूनियन टेरिटरी बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईआईटी, यानी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो 31/8/2024 रखेगी। 31/8/2024 तक कैंडिडेट का एडमिशन होना जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई में हो या प्राइवेट आईटीआई में हो। उसके बाद जो ट्रेनीज है जिन्होंने एडमिशन लिया, उनके डाटा अपलोड है वो एपीआई एक्सेल के थ्रू जो अपलोड होते हैं स्टेट यूनियन डायरेक्टरी स्टेट में अपलोड डेटा पैरेलली, तो ये 1/8 से लेकर 7/9 के बीच में कैंडिडेट का डाटा अपलोड होने जरूरी है। सभी आईआईटीज भी इसमें विशेष ध्यान दें। ट्रेनी वेरिफिकेशन और जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेशन का काम है 19/8/24 से 31/10/2024 के बीच में होगा। और लास्ट डेट है तो रिसीव इन्फॉर्मेशन इफ एनी रिगार्डिंग, यदि कोई लेफ्ट ओवर या पेंडिंग ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आपको अपलोड करना है, जो कि आपको स्टेट डीलिंग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है स्टेट डीलिंग विद स्किल डेवलपमेंट वो 21/9/2024 तक आप कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन, यानी एकेडमिक सेशन आपका कब से स्टार्ट होगा। कोई कैंडिडेट आईटीआई में एडमिशन लेता है तो उसकी आईटीआई की जो क्लासेज है वो 2/9/2024 से स्टार्ट होगी, और जो एकेडमिक सेशन है वो 21/6/2025 को कंप्लीट होगा, ये 1 साल के लिए। उसके बाद जो 2 साल के लिए करें उनको आगे एक्सटेंड हो जाएगा। अब जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है वो जुलाई अगस्त 2025 में होना टेंटेटिव है। इसमें कैंडिडेट को टोटल 1590 हाउस की क्लासेज होगी, जिसमें 1200
घंटे तो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, 150 घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाएगा, 240 घंटे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट फ्रॉम NIOS से करवाया जाएगा। नीचे फिर अपन चलते तो कैंडिडेट 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, यानी ऐसे ट्रेड जो जिनकी ट्रेनिंग अवधि 6 महीने के लिए होती है उनके लिए यहाँ पे शेड्यूल दिया। इसकी टाइमलाइन आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट वो अप्रैल मई में ही जारी होगा। तो ऑल काइंड ऑफ जो CITS एडमिशन के काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी जो 31/8/2024 तक होगी, क्लोजिंग डेट है एडमिशन की 31/8/2024 है। ट्रेनिंग डाटा अपलोडिंग है वो भी 1/8 से 7/9 के बीच में ही करनी है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेशन का काम 19/8 से 31/8 करना है। और लास्ट डेट है कैंडिडेट को लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग है तो वो भी 21/9/2024 तक करना है। इनका एकेडमिक सेशन 2/9/2024 से शुरू होगा, 31/1/2025 तक चलेगा। इनका AITT है वो फरवरी 2025 में संभावित होगा। उसके बाद जो सेकंड बेस होगा जो कि 3/2/2025 से लेकर 21/6/2025 के बीच में चलेगा। और ये पहले वाला जो मैंने आपको बताया था 2/9/2024 से 31/1/2024 के बीच में चलेगा। तो इसमें भी जनवरी 2025 में इसके एडमिशन से वो स्टार्ट होंगे। इनके काउंसलिंग 31/1/25 तक होगी। क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो 31/1/25 रहेगी। ट्रेनिंग डाटा जो अपलोडिंग है वो 27/1/25 से 8/2/25 के बीच में होगी। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और PRN जनरेशन है वो 1/2/25 से 15/3/25 होगी। और लास्ट डेट है जो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग है उनका रिकॉर्ड अपलोड करने की वो डेट 22/5/2025। और एकेडमिक सेशन स्टार्ट है वो 3/2/2025 से होगा। और एंड ऑफ एकेडमिक सेशन है वो 21/6/2025 तक होगा। AITT की बात करें, AITT जो एग्जाम होगा वो जुलाई-अगस्त 2025 में होगा। इसमें 675 घंटे की टोटल ट्रेनिंग होगी, जिसमें 600 घंटे ट्रेनिंग हाउस होगा और 75 घंटे है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट है वो रखेगी। ये बात तो रहेगी वही है कैंडिडेट्स के लिए। ये सारे काम जो IITs है जो भी डायरेक्टरेट है स्टेट की उनको करना है इस डेट के अंदर। अब नीचे अपन चलते हैं तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है यहाँ पे दी है जो कि IITs के लिए भी यहाँ पे दी गई। यहाँ पे एफिलिएशन से संबंधित कोई एक्टिविटीज है उनको लिए कट ऑफ डेट यहाँ पे देखिए। ऑनलाइन इंस्पेक्शन 22/5/2024 को होगा। तो 16वां SCCA मीटिंग है वो 10/6/2024 को। कंप्लायंस कैसे फ्रेम है वो IITs हैविंग डिफिशियंसी कोई है तो 10/7/2024 को। टेंटेटिव डेट ऑफ 17th SCCA कंप्लायंस कैसे है वो 20/7/2024 को। कट ऑफ डेट जो एफिलिएशन सेशन 2024-25 के लिए कोई एफिलिएशन लेना चाहता है तो 31/7/2024 तक यहाँ पे रखा गया। फिर यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है उनकी क्वेरीज है उनके समाधान के लिए क्या क्या है तो कैंडिडेट लेवल फर्स्ट में जो यदि कैंडिडेट यानी स्टूडेंट के किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है CTS एडमिशन 2024 को लेके तो उसको कंसर्न ITI का जो प्रिंसिपल है उसको ये इसकी लाइबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी जो ग्रीवेंसेज है उनको सोल्व करे। अब लेवल 2 में IIT या NSTIG है उनकी यदि कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो डायरेक्टर है वो कंसर्न स्टेट का वो इनकी सारी बातें सुनेगा और ये सोल्व करेगा। उसके बाद स्टेट यूनियन डायरेक्टरीज RS-DSC की कोई समस्या आती है तो वो DGT या जो TC सेक्शन है वो इसकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो यहाँ पे 3 लेवल बना रखी है। कैंडिडेट की किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको लेकिन अब यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कि ये कैंडिडेट के पास यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी जरूरी है तभी कैंडिडेट है उसका अकाउंट है वो क्रिएट हो पाएगा। कैंडिडेट है उसको यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें कैंडिडेट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें जुड़ेंगे। कैंडिडेट जब तक ITI करता है तब तक उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो चालू होनी जरूरी है। यदि सिर्फ पोर्टल पे डाटा अपलोडिंग से संबंधित कोई इश्यू आता है तो कैंडिडेट जो रेस्पेक्टिव ITI के प्रिंसिपल उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कि वो कैंडिडेट को अपने डाटा है वो भी यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। सिर्फ पोर्टल के ऊपर कैंडिडेट है वो यहाँ पे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकता है। इसके लिए कैंडिडेट के पास वैलिड मोबाइल नंबर होने जरूरी है। इसी के साथ कैंडिडेट के आधार KYC होनी भी जरूरी है। तो आप देखते हो ट्रेन या रिस्ट्रिक्टली फ्रॉम यूजिंग अदर्स आधार नंबर फॉर EKYC। कैंडिडेट EKYC करते समय सिर्फ अपना ही आधार कार्ड यूज करिए। यदि दूसरे का आधार कार्ड यूज करता है तो कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। उसके बाद नीचे जो IIT है उनकी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए ITI को यहाँ पे क्या क्या करना है। जो ट्रेनी है वो जो कोई उनके मोबाइल नंबर है उनको सर्टिफाइड यहाँ पे करना है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो कैंडिडेट को किसी भी हालत में चेंज नहीं करने देना। आधार डिटेल्स है उसको यहाँ पे चेक करना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ताकि किसी प्रकार की वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे EKYC से संबंधित है सारी यहाँ पे जानकारी IITs के लिए दी कि IITs की यहाँ पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी की गई। इसी प्रकार से IITs को पोर्टल पे डाटा है वो किस प्रकार से अपलोड करने वो सारी जानकारी यहाँ पे स्टेट की जो जितनी भी एजेंसीज है उनकी यहाँ पे लाइबिलिटी है वो तय की गई है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओनली IITs एफिलिएटेड एज ऑन
31 जुलाई विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन सेशन 2024। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन कैंडिडेट की मान्यता 31 जुलाई 2024 तक है, जिन्होंने ले ली है, वही कैंडिडेट एडमिशन 2024 के लिए एलिजिबल माने गए। तो जो जिन IITs की एफिलिएशन से संबंधित कोई मुद्दा है तो वो एक बार अपना इनसे संपर्क करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एकेडमिक कैलेंडर है, मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट 1 साल की, 2 साल की या फिर 6 महीने के ट्रेड में ITI करना चाहता है तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो IIT जो उनको क्या क्या करना है वो दी है, किस प्रकार से डाटा अपलोडिंग करनी है, सारी जानकारी यहाँ पे दी है। कैंडिडेट की ग्रीवेंस, यदि कोई समस्या कैंडिडेट का तो वो कैसे सोल्व होगी, किसको सोल्व करनी है, वो भी यहाँ पे जानकारी दी है। तो वर्ष 2024-25 और 25-26 के एडमिशन का कैलेंडर है, इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाह रहे हैं इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, जो जिस ITI से वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं उससे संपर्क कर ले, और इसके बारे में पूरी जानकारी है वो जो रिस्पेक्टिव ITI के अप्रेंटिसशिप है उससे आप प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।